मैं इस भव्य मंच पे बैठे सारे जगत गुरुओं का, सारे शंकराचार्यों जी का और सारे मठाधीशों का, सारे रत्न दूतों का, शांति दूतों का, सारे साधुजनों का कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मेरा हृदय बहुत ही ज़्यादा खुश है। इस 144 सालों बाद ये पूर्ण महाकुंभ जो हो रहा है वो इतने भव्य तरीके से हो रहा है, उसके लिए मैं अपने बॉटम ऑफ द हार्ट में थैंक्स करना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे सनातन के सबसे ज़्यादा प्रिय आदित्यनाथ योगी जी का। जय श्री राम। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये बात देखकर। जब मैं दिल्ली में आई थी तो देवकी नंदन जी का जब ये पुकार उठाई थी तो उससे ज़्यादा उनकी जो आवाज़ है वो और भी ज़्यादा बुलंद होती जा रही है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे योगी जी हैं वो इतने अच्छे संत हैं जिनके हाथ में एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है, वैसे ही हमारी सारी जितनी भी शक्तियाँ हैं, हमारी जितनी भी देवियाँ हैं, उनके एक हाथ में सनातन का प्रचार होना चाहिए और एक हाथ में तलवार होनी चाहिए। मैं आज सिर्फ एक ही बात उठाने आई हूं कि जितने भी मेरी सनातन बहनें हैं, जितने भी यहाँ पे देवियां हैं, जितनी भी हमारी शक्तियां हैं, मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि उनके लिए लव जिहाद के लिए हर रोज साजिश रची जाती है। लेकिन अरे ओ देवियों, आप सरस्वती बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए। क्योंकि ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने ये बाबर की औलादें। एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमारे को लव जिहाद से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमें 3 तलाक से बचाती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जितनी भी हमारी सनातनी बहनें हैं, ये हम पूरे विश्व को बता दें कि हमारी बहनें तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं बनी, हमारी बहनें छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचने गाने के लिए नहीं बनी, हमारी बहनें तुम्हारे क्या कहते हैं जितने भी ये रियलिटी शोज हो रहे हैं उसके लिए नहीं बनी। हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी सनातनी औरतें हैं, वो बनी है धर्म के प्रचार के लिए, वो बनी है सनातन की रक्षा के लिए, वो बनाई है सनातन की सत्ता के लिए। इसलिए मैं आप सबसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करती हूँ कि हम सब संकल्प लें कि हम अपनी जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी देवियां हैं, उनको सशक्तिकरण करें उनका, और उनको आगे बढ़ाएं और उनको अच्छे से अच्छे पद दिलाएं। और सनातन की रक्षा के लिए चाहे हमारी जितनी मर्जी छोटी बच्ची है, चाहे हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उन सबको हम आगे करें। हर 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 जय श्री राम, भारत माता की जय। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में अब थोड़ा सा जोशीला हो जाए और हनुमानगढ़ी अयोध्या से पधारे पूज्य श्री राजूदास जी महाराज, अब वो यहाँ से आगे वो संभालेंगे, क्या क्या बोलेंगे हमें नहीं पता। तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और आप सभी, क्योंकि सच्चे सनातन हित में सनातन धर्म संसद से हमारे पूज्य राजूदास जी महाराज। बोल बजरंगबली की। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतों ने शुरू से आप सभी से निवेदन किया है, अंजा पंजा नहीं दिखेगा, सब काम खत्म, अंजा गया, पंजा गया, खरंजा गया, अब तो बस बजरंगबली आ गए हैं, है ना। एकता दिखनी चाहिए, बजरंगबली की गदा। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। सत्य सनातन धर्म के, सत्य सनातन धर्म के, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र के, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो सनातन बोर्ड की,
बोलो सनातन बोर्ड की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद संचालक महोदय। समय कम है क्योंकि मंच पर लगातार देश के कोने कोने से पूज्य संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निवारकाचार्य, सभी महामंडलेश्वर, हमारे जगत गुरु और बहुत लोग तो पौन घंटा पूज्य चिदानंद मुनि जी महाराज प्रतीक्षा करते रह गए। रोड पर इतनी भीड़ है और यहां तक नहीं पहुंच पा रहे। एक से एक संत को और भी आना था। इतनी यहां तीर्थराज प्रयाग में सभी सनातनी भाइयों का मेला लगा हुआ है। सभी राम भक्त सनातनी कुंभ की ओर कूच किए हुए हैं कि रास्ते में जगह नहीं है। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य क्रांति दूत देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का, कि जिनके नेतृत्व में यह चौथा धर्म संसद है और इस धर्म संसद का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्या सनातन, क्या एक ही उद्देश्य है, सनातन बोर्ड। इस सनातन बोर्ड से हिंदुओं की रक्षा हो पाएगा, हिंदुओं की सुरक्षा हो पाएगी, हमारी मान, हमारी स्वाभिमान, हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति, हमारे संत, हमारे मठ, हमारे मंदिर बच सकते हैं अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तब। इसके नाते देश के कोने कोने से बताओ 40 करोड़ से ऊपर सनातनी राम भक्त कुंभ में आ रहे हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से, धर्म संसद के माध्यम से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप लोग जागरूक बनिए, आपके अंदर जागृति आए, नहीं तो फिर क्या होगा पता है आपको। हम गुमान करते हैं कि पूरे दुनिया में सनातन धर्म संस्कृति ही थी, है और रहेगी, लेकिन आज हिंदुस्तान में 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक होने के कगार पर है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं और वहां के हिंदू कायर भाग रहे हैं, जल रहे हैं। अरे क्या बात करते हो बताओ। अभी यहां पर सरदार जी नारा लगा रहे थे, बताया उन्होंने कि गुरुओं की देन है कि सनातन संस्कृति बची हुई है। हम गुरुओं के बच्चे होकर, भगवान राम के बच्चे होकर, भगवान परशुराम के बच्चे होकर, भगवान बुद्ध के बच्चे होकर, भगवान जैन के बच्चे होकर और भगवान कृष्ण के बच्चे होकर हम इतने बुजदिल हैं। बांग्लादेश से मुझको भागना पड़ा है, हम कट रहे हैं, हम बट रहे हैं। मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी जी को कहना पड़ रहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। दुर्भाग्य की बात है, हमको जगना पड़ेगा। अगर अब किसी ने सनातन पर उंगली उठाया तो हम गदा उठाकर और उनकी उंगली क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अगर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश किया तो उनकी आंखें फोड़ देंगे। यह भाव आपके अंदर आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र हैं, शस्त्र हैं और हम इतने बुजदिल हैं। हमारे के पूर्व वक्ताओं ने सब के सब ने कहा कि आप 3-3, 4-4 लाख रुपए का मोबाइल रख सकते हो, लेकिन अपने घरों में एक अस्त्र नहीं रख सकते। आज देखो बांग्लादेश की स्थिति क्या है, कहां जाएंगे वो लोग, जमीन में कि आसमान में। एक समय आएगा कि ये बकवास बोर्ड वाले आपको कह देंगे क्या। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि तीर्थराज प्रयाग में जो मेला लग रहा है ये बकवास बोर्ड की जमीन है, लेकिन भाई योगी जी को मानना पड़ेगा। योगी जी ने कहा खैर नहीं है तुम्हारा, बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, ये बकवास बोर्ड बंद कर दे बोलना, ये अपनी जमान संभाल ले, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी जी ने कहा, तब जाकर ये शांत हुए, क्योंकि योगी जी जैसा नेतृत्व आपके पास है। पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने क्या कहा, यही कुंभ का संचालन किनको मिल गया था, सुअर के बच्चों को। हाँ महाराज जी क्षमा चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि गाय को हम माता मानते हैं। एक तरफ आप कहते हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
विश्व बंधुत्व की भाव रखते हो, वसुदेव कुटुंबकम का भाव रखते हो, वहां क्या कहते हैं? बुद्ध पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 हुरे और जन्नत मिलता है। बताओ, हम यहाँ कहते हैं, हमारे पूज्य साधु संत कहते हैं, हमारे धर्मगुरु कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। इसके नाते महाराज जी इस पावन मंच से मजबूरी में हमको कहना पड़ा है। महाराज जी नाराज भी हो रहे हैं, महाराज जी ने 2 मिनट दिया था, हम 4-5 मिनट ले लिए, क्योंकि सबको बोलना है और इतने सुंदर सबके विचारों को सुनना है। हम इस सनातन धर्म संसद में मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि जो इस सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम के जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, पास हुए हैं, सभी संत पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हैं। चाहे उसके लिए हमको धरना करना पड़े, अनशन करना पड़े और चाहे फांसी पे चढ़ना पड़े या किसी की जान लेना पड़े। फिर से मैं कहता हूं महाराज जी, फिर से महाराज जी मैं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, आप बताओ इस प्रकार से बहुसंख्यक समाज के देश में सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड लोग कहते हैं, कितनी दुर्भाग्य की बात है। और हम लोग बस मोबाइल पे मस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं। अभी महाराज जी 3-4 दिन से मेरे खिलाफ खूब प्रदर्शन चल रहे हैं। हमने कुछ नहीं कहा था, यही कहा था कि तीर्थराज प्रयाग में राक्षसों की मूर्ति का क्या काम, और पूरे दंगे हो गए, पूरे देश में बवाल मचने लग गए। अरे भाई, आज देवकी नंदन ठाकुर जी क्या रो रहे थे तो मुझको आंसू आ गया। महाराज जी संतों के चरण में बैठ के रो रहे थे। क्यों रो रहे थे भाई? आपके जैसे लाखों भक्त हैं, ये भी आनंद लेते, कथा कहते, किस चीज की कमी है? आपने तो इनके लिए किसी चीज की कमी नहीं रखा है, लेकिन ये क्यों सनातन बोर्ड के लिए चिंता और चिंतन करें? इनको बोलना पड़ा, लिख कर देना पड़ा मंच पे कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि देवकी नंदन ठाकुर जी को कुछ होना है, इसके नाते ऐसा कर रहे हैं, सनातन बोर्ड की बात करें। अरे सनातन बोर्ड अगर बनेगा तभी आप बचोगे। कान खोलकर हिंदुओं सुन लो, नहीं तो आने वाला जो दिन है बहुत खतरनाक दिन है। क्योंकि देख सकते हो बांग्लादेश में क्या हो रहा है, भारत में जम्मू कश्मीर में आपके साथ क्या हुआ। तो जहां पर इनकी जनसंख्या ज्यादा है, चादर और फादर की, वहां परिस्थिति क्या है ये सबने देखा है। इसके नाते अगर बचना है, संस्कृति को बचाना है, माँ बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रखना है, मठ मंदिर की सुरक्षा बनाए रखना है, तो सनातन बोर्ड जरूरी है। बहुत बहुत साधुवाद, आभार, धन्यवाद। बोल बजरंगबली की। और फिर महाराज जी 1 सेकंड में अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरा निवेदन है इस बोर्ड में महाराज जी एक मेरे तरफ से करेक्शन, एक शब्द और डालना है महाराज जी, कि जो लोग जिनको सनातन से प्यार नहीं, उनको भारत में अधिकार रहने का नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं। जो तिरंगे को प्यारे, भारत को टुकड़े करने की बात करे, उसको एक बार अल्टीमेटम देकर और वोट देने का अधिकार, राइट खत्म कर देने से यहाँ के राजनेताओं की भी बुद्धि शुद्ध होगी। बहन बैठी हुई है, सांसद है, ये धार्मिक मंच है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बोल बजरंगबली की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि दिल्ली में जो सनातन धर्म संसद 16 नवंबर को पूज्य महाराज जी के द्वारा की गई थी, उसकी एक विशेष पत्रिका है जो सभी संतों को हमारे कार्यकर्ता देंगे। उसी बीच में मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी जी मौजूद हैं, जो बहुत ही कृष्ण भक्त हैं। यहाँ पर जो बैठी हैं वो कृष्ण भक्त और सनातनी के नाते यहाँ पर बैठी हैं, और आप विशेष रूप से इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पहुँची हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करें। और मैं निवेदन करूँगा कि इस सनातन धर्म संसद के लिए आपके द्वारा भी काफ़ी कार्य किया गया है, तो निवेदन करूँगा कि आप श्री यहाँ से बोलेंगे। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रमन जी की, बोलो गंगा मैया की, बोलो यमुना मैया की।
आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित बहुत सारे संत महात्माओं, आप सबको प्रणाम और राधे राधे आप सबको। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सुबह से बैठे हुए आप सभी सनातनी भाइयों और बहनों, आप सबको भी प्रणाम। अभी आप लोगों ने एकदम जोश से भरा हुआ भाषण कई संतों ने कहा है, पूरा जोशीला भाषण था, बड़ा अच्छा लग रहा था सुनने को। और सबने अपने अपना विचार रखा है, बहुत चिंतन किया है, मंथन किया है, बहुत सारी बातें की है, जो अपने मन में जो विचार है वो रखा है। वो सब सुनना बहुत ज़रूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि ये बात आगे भी पहुंचेगी। सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए महाकुंभ के इस पावन धरा में, जहां ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था और उस तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरा पर संगम किनारे सनातन आस्था के महाकुंभ में शांति सेवा शिविर में जो पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी संतों को प्रणाम फिर से करती हूँ। मैं अपने आप को यहाँ पर पाकर बहुत ही भाग्यशाली मान रही हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने इतना सुंदर और भव्य ये महाकुंभ का आयोजन किया है, जहाँ पर कितने करोड़ों लोग आकर आस्था का डुबकी लगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, कल ही मैं आई यहाँ पर, पूरा रास्ते में भरा हुआ लोग, कितने आस्था के साथ कितने लोग चल रहे हैं। ये सनातन धर्म का ध्वजा फैलाया है हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने। हम सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, ऐसा एक काम किया है। ये पूरा आयोजन इतना सुंदर किया है, सुनने में आ रहा है, बहुत ही सब लोग तारीफ कर रहे हैं। ऐसा एक कार्यक्रम हुआ है। मैं तो एक कलाकार हूँ, एक अभिनेत्री और एक नृत्यांगना के रूप में आप सब लोग जानते हैं मुझे, और सांसद के रूप में भी जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। लेकिन एक कला के रूप में मैंने जितना भी काम किया है वो मुझे अवसर दिया भगवान ने कि ऐसे एक सकारात्मक काम कर सकूं अपने नृत्य द्वारा, अपने हमारी संस्कृति की धरोहर को समाज तक पहुंचने का काम। जैसे कि नृत्य में, नृत्य नाटिकाओं में कभी दुर्गा, कभी महालक्ष्मी, कभी राधा, कभी गंगा, ऐसे अलग अलग हमारे जो पुराना जो कहानियाँ हैं उसको एक नृत्य के रूप में मैंने पेश किया है, जिसकी वजह से आज मुझे सब लोग, मैंने भी मेरी तरफ से सनातन धर्म का बहुत आगे फैलाया है। जैसे यहाँ के साधु संत लोग अपने प्रवचन से बात कहते हैं, प्रवचन द्वारा कहते हैं, जो हम नृत्य द्वारा हम उसी को बताते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा काम है, मैं करती आई हूँ। आप सब ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, परम ज्ञानी हैं। मैं ज्ञान की बात मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है। जहाँ तक सनातन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, सनातन वो है जो नित्य है, जो काल की सीमा से परे है। आप मानते हैं? और सनातन ब्रह्म सृष्टि है, सनातन देव दृष्टि है, सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है, सनातन एकमात्र सार है, सनातन संपूर्ण संसार है, सनातन सत्य है, सनातन नित्य है, सनातन दिव्य है, सनातन भव्य है, सनातन ज्ञान है, सनातन विज्ञान है, सनातन ही भावना है, सनातन ही संभावना है। सत्य सनातन हमारा वैदिक धर्म है जो विश्व कल्याण की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुख भाग भवे।
सबकी भलाई चाहता है, सब लोग निरोगी रहें, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें। ये हमारी सनातन धर्म है। सनातन क्या है? हमारी जीवन शैली है, कुछ स्पेशल वे नहीं है। जो हम आदिकाल से जो हम लोग जीते आ रहे हैं, वो पूरा सिस्टम जो है वही उसी को सनातन कहते हैं। आज विश्व शांति और विश्व कल्याण सनातन की मूल आत्मा है, भारत की जीवन पद्धति का मूल मंत्र है। सनातन की इस भारत भूमि की भक्ति में वो शक्ति है जिससे काया की शुद्धि होती है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये महाकुंभ। यहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग आए हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और अगर हम वाराणसी हो, मथुरा हो या अयोध्या और किसी भी धर्म स्थल पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं पूरे विश्व के लोग, पूरे फॉरेनर्स, अंग्रेज लोग यहाँ पर आकर देखना चाहते हैं हमारे ये सनातन धर्म क्या है। इसको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, इसमें अपने आप को डूबना चाहते हैं, इसे समझने के लिए आते हैं यहाँ पर। और कभी कभी ऐसे संत हो जाते हैं, फॉरेनर्स भी, अंग्रेज लोग भी, पता ही नहीं चलता कि वो हमारे हैं या दूसरे विदेशी हैं। इतना अच्छा वो लोग हमारे साथ मिलजुल कर रहने लगे हैं। ये सनातन का ही कमाल है। लेकिन आजकल कुछ अज्ञानी लोग हैं जो हमारे सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं, सनातनियों को कुछ गलत बातें करते हैं। जैसे अभी बांग्लादेश में जो हुआ है वो सब ऐसा होना नहीं चाहिए था जो हो रहा है। तो इसी को ख़त्म करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये सनातन की बात कर रहे हैं इस यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी संतों। सनातन के बिना हमारा अस्तित्व ही क्या है? सनातन के बिना न संसार का अस्तित्व है, न मानवता का अस्तित्व है और न भारतीय राष्ट्र का। दुनिया में सनातन ही एक धर्म ऐसा है, सभी धर्म का स्वागत करता है, किसी से भी धर्म का विरोध नहीं करता। क्या मुस्लिम और ईसाई धर्म ऐसा करता है? नहीं करता है। सनातन धर्म विश्व में फैले करोड़ों सनातनियों की सांझी विरासत है। लेकिन हमारी ये सांझी विरासत आज संकट में है, संकट में है। आप देख सकते हैं हमारे मंदिरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, गौशाला में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो उनको पहले से बचपन से सिखाना चाहिए कि ये सनातन धर्म क्या है, कितना महान है हमारे ये तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब जब धर्म का नाश होता है तो वो प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा है ऐसा। तो कभी भी भगवान कृष्ण जब भी धर्म का संकट होता है वो आएंगे। तो मुझे अभी पूरा विश्वास है कि पूज्य देवकी नंदन जी सहित अनेकों धर्म गुरु सनातन धर्म ध्वज लेकर समाज को संगठित करने के लिए राष्ट्रीय जागरण अभियान शुरू किया है। मैं कह सकती हूँ कि सनातन की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण भी ज़रूर प्रकट होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज का ये जो कार्यक्रम हुआ है इसका बहुत अच्छा परिणाम ज़रूर निकलेगा और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवकी नंदन जी, आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरे से भी कुछ कहने का शब्द बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मथुरा का पूरा फंक्शन अभी सनातन बोर्ड का गठन हो और उसमें हमारे चारों शंकराचार्य। मैंने इस पत्र में स्पष्ट लिखा है, सनातन बोर्ड की छोड़िए, मुझे कहीं भी किसी भी जगह पर कोई पद नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं इस पत्र पर सिग्नेचर कर चुका हूं। हम लोगों पे आजादी के बाद से ही सनातन पर जो आघात हुआ है, और वो छोटा मोटा आघात नहीं है, हमारे हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को नष्ट करने के लिए जो प्लानिंग की गई है,
सबसे बड़ी प्लानिंग तो मेकाले की थी, जिसने हमारी संस्कृत को हटाकर अपनी अंग्रेजी भाषा को हम तक पहुंचाया। हम उसके भी अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आघात था वो गुरुकुलम परंपराओं को नष्ट करना। जब हमारे बच्चे गुरुकुलम में नहीं जाएंगे तो क्या होगा? फिर वो वही सीखेंगे जो आज सिखाया जा रहा है। संस्कार विहीन समाज कभी भी देश का भला नहीं कर सकता। देश का हित करने के लिए संस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो संस्कार हमारे आचार्य चरण देते हैं, हमारे संत महात्मा देते हैं, हमारे महामंडलेश्वर देते हैं, हमारे जगत गुरु देते हैं।